नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इस वक्त विधान परिषद चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। राज्य में जल्द ही विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों ने सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी दलों की राजनीतिक धड़कनें तेज कर रखी हैं। ऊपर से देखने पर यह चुनाव सिर्फ विधान परिषद की सीटों का चुनाव लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे सत्ता बचाने, राजनीतिक ताकत दिखाने और आने वाले समय के समीकरण मजबूत करने की बड़ी रणनीति छिपी हुई है। यही वजह है कि एनडीए इस बार चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इन चुनावों को सबसे ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य इन्हीं चुनावों पर टिका हुआ है। पहले हैं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, और दूसरे हैं पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश। फिलहाल विधानसभा या विधान परिषद के ये दोनों ही सदस्य नहीं हैं। दोनों नेताओं को हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन संविधान के अनुसार किसी भी गैर सदस्य को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्री पद अपने आप खत्म हो जाता है। यही कारण है कि एनडीए इन दोनों नेताओं को हर हाल में विधान परिषद पहुंचाना चाहता है ताकि सरकार में उनकी कुर्सी जो है उसे सुरक्षित रखा जा सके। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग मई 2026 के आखिरी सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तारीखों का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन एनडीए ने अपनी रणनीति बनाना अभी से ही शुरू कर दिया है। गठबंधन के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। एनडीए का लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि विपक्ष को पूरी तरीके से साफ करना है ताकि राजनीतिक रूप से एक बड़ा संदेश दिया जा सके। इन 10 सीटों में से 9 सीटें 28 जून 2026 को खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पहले से ही खाली हो चुकी है। यह सीट तब खाली हुई जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता चुना था। अब इन सभी सीटों पर नए सिरे से चुनाव होना है और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में अचानक हलचल जो है वो तेज हो गई है। अगर पिछली स्थिति पर नजर डालें तो इन सीटों में जनता दल यूनाइटेड के 5 सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य थे, राष्ट्रीय जनता दल के 2 सदस्य थे और कांग्रेस का 1 सदस्य था। लेकिन अब नए चुनाव के बाद पूरी तस्वीर बदल सकती है। एनडीए चाहता है कि इस बार विपक्ष को एक भी सीट ना मिले और सभी 10 सीटों पर गठबंधन का कब्जा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद कम से कम 1 सीट बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा कुल 243 विधायक हैं। इस वक्त विधान परिषद का 1 सदस्य चुनने के लिए लगभग 25 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मौजूदा समय में एनडीए के पास करीब 202 विधायक हैं और उनका समर्थन भी मौजूद है और यही वजह है कि गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए आसानी से 9 सीटें जीत सकता है, लेकिन अब गठबंधन की नजर 10वीं सीट पर भी है ताकि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप दिया जा सके। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने 25 विधायक हैं। पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के कम से कम 1 सीट निकालने की कोशिश करेगी। राजद अच्छी तरह जानता है कि अगर इस चुनाव में वो पूरी तरीके से साफ हो गया तो यह विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इसलिए पार्टी इस चुनाव की प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से नहीं होता, लेकिन इनका राजनीतिक असर बहुत बड़ा होता है। इन चुनावों से पता चलता है कि किस दल के पास कितनी राजनीतिक ताकत है, कौन सा गठबंधन अंदर से कितना मजबूत है और किस पार्टी के विधायक कितने ज्यादा एकजुट हैं। यही वजह है कि एनडीए और राजद दोनों अपने अपने विधायकों को लेकर बेहद सतर्क हैं। बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार क्रॉस वोटिंग ने बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। कई मौकों पर विधायकों ने पार्टी लाइन से हट करके वोटिंग की, जिससे पूरे चुनावी परिणाम बदल चुके हैं। इसलिए इस बार भी
सभी दल अपने विधायकों को साधने में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए लगातार अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहा है ताकि कोई नाराजगी सामने ना आए। वहीं राजद भी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटा हुआ है। एनडीए के लिए यह चुनाव सिर्फ सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का भी एक बड़ा मौका है। अगर गठबंधन सभी 10 सीटें जीत जाता है तो यह विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे यह संदेश जाएगा कि बिहार में एनडीए की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। इस चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दोनों दल सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। गठबंधन की कोशिश यही है कि अंदरूनी मतभेद सामने ना आए, क्योंकि विपक्ष किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर के भी बिहार की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग हमेशा से सरकार का सबसे अहम विभाग माना जाता है। बिहार जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को संभालना आसान काम नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने निशांत कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सदस्यता हासिल करना है। अगर वो विधान परिषद चुने जाते हैं और वो विधान परिषद में पहुंच भी जाते हैं तो उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वहीं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में पंचायत व्यवस्था राजनीति का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। गांव की राजनीति से लेकर के विकास योजनाओं तक पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में सरकार दीपक प्रकाश को भी हर हाल में विधान परिषद पहुंचाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव आने वाले समय की राजनीति पर भी सीधा असर डालेगा। बिहार में 2026 और 2027 की राजनीति को लेकर अभी से रणनीतियां बनने लगी है। एनडीए चाहता है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन करे जिससे विपक्ष पूरी तरीके से दबाव में आ जाए। वहीं राजद इस चुनाव के जरिए खुद को अभी भी बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में साबित करने की कोशिश करेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। जदयू के भीतर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विधान परिषद चुनाव दोनों दलों के लिए बेहद अहम हो गया है। अगर एनडीए पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करता है तो इससे सरकार का मनोबल काफी मजबूत होगा। इसका विपक्ष पर दबाव भी बढ़ जाएगा। वहीं अगर राजद एक भी सीट निकाल लेता है तो वो इसे अपनी राजनीतिक सफलता के तौर पर पेश करेगा और दावा करेगा कि बिहार में विपक्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में कमजोर दिखाई दे रही है। पिछली बार कांग्रेस के पास एक सीट थी, लेकिन इस बार पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है ही नहीं। ऐसे में उसका असर सीमित माना जा रहा है और यही कारण है कि मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के बीच दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहां आखिरी समय तक समीकरण बदलते रहते हैं। यही वजह है कि कोई भी दल अभी पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहा। एनडीए संख्या बल के आधार पर मजबूत जरूर है, लेकिन वो भी किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करना चाहती। वहीं विपक्ष उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई या गठबंधन के भीतर नाराजगी सामने आई तो उसका फायदा किसी और को मिल सकता है, यानी कि एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में एनडीए अपने विधायकों के लिए विशेष बैठकें और रणनीतिक चर्चाएं कर सकता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सभी दल जानते हैं कि ये चुनाव सिर्फ विधान परिषद की सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुका है। और अगर निशांत कुमार और दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं तो वो औपचारिक रूप से बिहार विधानमंडल का हिस्सा बन जाएंगे और मंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से सदस्यता नहीं मिलती है तो सरकार को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। यही वजह है कि एनडीए इन दोनों नेताओं को हर हाल में जीत दिलाने की तैयारी कर चुका है। फिलहाल आंकड़े एनडीए के पक्ष में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के पास संख्या बल भी है और सत्ता का फायदा भी, लेकिन बिहार की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा चुनाव के दिन ही होता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या एनडीए सभी 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगा, क्या राजद अपनी एक सीट बचाने में सफल होगा या विपक्ष कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या निशांत कुमार और दीपक प्रकाश मंत्री पद बचाने के लिए विधान परिषद पहुंच पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आ जाएंगे।
लेकिन इतना तय है कि बिहार विधान परिषद चुनाव अब सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं रहा, बल्कि ये बिहार की सत्ता, रणनीति और आने वाले समय के राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। आप क्या सोचते हैं इस सारी खबर को लेकर के? क्या सोचते हैं कि विधानमंडल में कौन किसको काट पाएगा, किस प्रकार से एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन आमने सामने आएंगे? उस सारी चीजें देखने वाली होंगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।